पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करने में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को यहां से तीसरी बार अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जननायक जनता पार्टी ने पूर्व नांगल चौधरी के विधायक राव बहादुर सिंह को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। आज हमारे साथ नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं भी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा का आप आए, आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इस बात को लेकर के आज आप मेरे पास में आए, मैं जिस प्रकार से मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने 2009 में चुनाव लड़ा और इसी पार्टी से हमने लड़ने का काम किया जब इसका नाम लोकदल था। और उसके बाद में परिस्थितियां बदली, उनकी वजह से जेजेपी पार्टी बनी। लेकिन जिस प्रकार से इस पार्टी ने, इस परिवार ने मेरे को 2009 में भी अपनी टिकट दे करके और अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, और नुमाइंदा ही नहीं बनाया, पूरे परिवार ने जिस प्रकार से लग करके मुझे अपने नांगल चौधरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी उसमें अपना विधायक भी बनाने का काम किया। और जिस प्रकार की मैं विधायक बनने के बाद में हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि हम अपोजिशन में थे, लेकिन हम ज्यादा काम तो नहीं करवा पाए। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाते थे और कहीं कोई काम की बात होती थी तो अपने पर्सनल कहीं न कहीं अपने पास से उन लोगों को सम्मानित करने का काम करते थे। लेकिन उस बात को लेकर के पार्टी ने मुझे 2014 में भी पार्लियामेंट का अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, और उसको लेकर के जिस प्रकार का पूरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, और आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उन लोगों ने जिस प्रकार का प्यार दिया, और उस प्यार के साथ में मुझे तकरीबन 2,80,000 वोट भी देने का काम किया। और इस हालात में, जिस प्रकार की हालात थी, आपके बीच में मोदी जी की आंधी थी, हमारे एरिया में, मैं ये कहूं कि दक्षिणी हरियाणा में जिस प्रकार से मोदी जी आए और हमारे रेवाड़ी में एक रैली करके गए, और उन्होंने कहा कि हम 1 पेंशन 1 रैंक देने का काम करेंगे और आपके हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। पता नहीं किस प्रकार से लोग बह गए। और उसको लेकर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फिर भी आपने सेकंड नंबर रहे, मात्र 46,000 वोटों से हम पराजित रहे। सर, इतना प्यार मिलने के बाद भी आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जिस प्रकार से प्यार था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्यार बहुत था, और प्यार को मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी बड़े मन मार करके और अपने आप में ये इसलिए की कि क्योंकि परिवार में थोड़ा सा कहीं न कहीं बिखराव आ गया था, और उसको लेकर के मैं अपने आप में महसूस कर रहा था मैं किसकी तरफ जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन मैंने एक ही फैसला लिया कि अब परिवार के साथ में ना रह करके, क्योंकि हम किसी की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में दूसरे को ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा काम करें। लेकिन मैंने जब कांग्रेस पार्टी 8 साल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को देखा, तो मैंने महसूस किया कि तो पार्टी नहीं, मेरे ख्याल में एक लोगों का एक खराब करने का जमावड़ा है। क्योंकि 10 साल में इन लोगों ने, 8 साल तो मैंने देखी, लेकिन 10 साल में ये अपने आप में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपना जिस प्रकार की बॉडी गठित करते हैं वो आज तक नहीं कर पाए। और हमारा ये परिवार टूटने के बाद में आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक तरफ लोकदल रह गया और एक तरफ जेजेपी बन गई। लेकिन जेजेपी के इस नौजवान साथी ने, हमारे दुष्यंत चौटाला ने, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के चला, दोनों चल तो रहे थे उसी प्रकार से, लेकिन कहीं न कहीं इसने ज्यादा ग्रोथ की, लोगों ने इसका मान किया, सम्मान किया, बल्कि इसको 10 सीटें दे करके और जिस प्रकार से अपना नेता मानने का काम किया। और उसी प्रकार से इस नौजवान साथी ने हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में रह करके लोगों की सेवा करने का काम किया। बल्कि मैं ये कहूं कि 1 रुपया में 10 पैसा उसका हिस्सा था, लेकिन जिस प्रकार से 10 पैसा भी लेकर के लोगों का सम्मान करने का काम किया, चाहे रोडों की बात करें, चाहे फसल खराबा की बात करें, और चाहे आज नौजवान साथियों की आवाज उठाने की बात हो, हर जगह मैं कहता हूं कि 10 पैसे का पार्टनर जिस प्रकार से मजबूती से 4.5 साल सरकार चलाने का काम किया, उसको लेकर के मैंने कई जगह पहले भी कहा था। अपने आप में एक बात कह सकता हूं, मैं कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि वास्तव में
एक ऐसा नौजवान साथी दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की नीतियां थी उनको आगे पहुंचाने का काम किया। सर, जिस प्रकार से यहाँ से महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से पहले दावेदारी अजय चौटाला जी की लगाई जा रही थी, अब आपने जेजेपी ज्वाइन की तो तुरंत आप पर दाव खेला गया, क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से मैं एक बात बताना चाहता हूँ ना, ये एक लोगों की मन गढ़ंत बात थी। वैसे भी इस परिवार का मेरे से बराबर बराबर लगाव रहा है और ये आज अजय सिंह जी की बात करते हैं। हमारा परिवार का एक आदमी उनका परिवार का लड़ेगा, बाकी 9 सीटें किसी न किसी कार्यकर्ता को देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से मेरे को देने का काम किया, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मेरे ख्याल में उठाने का काम करेंगे। आपको पता है कि चौधरी देवीलाल की पार्टी एक ऐसी, मैं कहूं कि एक बागवानी है जिसमें आप पौध लगाते हो और पौध लगा करके पूरे देश में प्रदेश में देने का काम बागवानी के जिस प्रकार से माली करता है, उसी प्रकार से चौधरी देवीलाल की पार्टी, चाहे आज वो जेजेपी पार्टी हो और चाहे चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, इन लोगों ने अपने आप में, आपके बीच में, आपके इलाके में, मैं कह सकता हूं कि जितनी राजनीतिक लोग बने वो इनके माध्यम से गए हैं। चाहे आप अपना गदावर नेता रामविलास जी, लेकिन इसको भी तो शुरू में आपके चौधरी देवीलाल ने बनाया था। चाहे लक्ष्मी नारायण की बात करें, चाहे कैलाश शर्मा की बात करें, चाहे मनोहर लाल महेंद्रगढ़ भिवानी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया और अभी आपको जेजेपी ने टिकट दे दी है और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि राव दान सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या डिफरेंस देखते हैं सर बीजेपी और कांग्रेस में आप? मैं तो जहां तक समझता हूं कि मैं चाहे यहाँ की बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस, वही तो कांग्रेस के लोग आज बीजेपी में चले गए और वही लोग बीजेपी के जो कांग्रेस में चले गए। ये सारे के सारे लोगों ने पजोख रखा है, चाहे आपके बीच में धर्मवीर जी हो, चाहे सुरती चौधरी हो और चाहे हमारे स्थानीय राव दान सिंह जी, इनको लोग अपने आप में जानते हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा बात क्यों टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं टिप्पणी करूं उससे पहले आप लोग बताएंगे कि इनका क्या, जिस प्रकार का 10 साल का पीरियड धर्मवीर जी का रहा और उसी प्रकार से हमारी बहन सुरती चौधरी का रहा, वो तो लोग बताएंगे। और ऐसे ही मेरे अपने छोटे भाई राव दान सिंह की भी बात करूं तो वो भी अगर अच्छा किया तो उसको 5 बार लोगों ने विधायक भी बनाने का काम किया। टाइम आएगा आने वाले टाइम पे वो तो पब्लिक बताने का काम करेगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये थे नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जिनको जेजेपी ने अपनी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। इन्होंने कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि किसकी विजय होती है और किसकी हार होती है। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन राधेश्याम दिलीवान जी के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।